बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू और चिकन की टिक्कियाँ, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसको हम प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, 1 से 1.5 कप। साथ ही इसके अंदर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, आलूओं को अच्छी तरह से धो लिया है, इसकी मिट्टी वगैरह साफ़ कर लिया है, वो भी इसके साथ ही हम डाल देंगे ताकि एक साथ हमारा जो काम है हो जाए और अच्छे से हमारा जो चिकन और आलू हैं गल जाएं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक ताकि इसका टेस्ट जो है अच्छा सा आए। तो प्रेशर कुकर को हमने बंद कर देना है और अब इसके ऊपर लगा देंगे हम वेट। तो वेट की जो सीटी है, जब बोलने के बाद इसको हमने सिर्फ 5 मिनट लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाने, क्योंकि चिकन और आलू जो हैं वो जल्दी से गल जाएंगे, तो इसलिए हमने इसको सिर्फ 5 मिनट लगाने हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको देख लेते हैं। तो गैस वगैरह इसकी जो सारी निकल गई है, भाप जो इसके अंदर इकट्ठी हुई होती है उसको लाजमी आप निकाल लिया करें, नहीं तो कोई हादसा भी हो सकता है। तो अब गैस जो इसकी सारी निकल चुकी है, अब इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देख लें पानी इसका जो खुश्क हो गया है तो अब इसको हम निकाल लेते हैं और ठंडा करने के बाद हमने इसको इस तरह से चिकन को हड्डियों से अलग कर लेना है और आलूओं को और चिकन को अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है। हाथों की मदद से कर लें या चॉपर की मदद से, जिस तरह से आपको आसानी लगे उस तरह से आप कर लें, क्योंकि ये हाथों की मदद से भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो अब मैं इसको इस तरह से खोल लूँगी चिकन को। तो इसके साथ ही अगर कोई मेरा बहन भाई चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इस पे टाइम नहीं लगता और ना ही कोई पैसे लगते हैं, तो इससे मुझे हौसला मिलता है। और प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक किया करें और आगे दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर भी किया करें। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है, चॉपर की मदद से या किसी भी हैंड चॉपर की मदद से इस तरह से हमने इसको चॉप कर लेना है। तो अब इसके अंदर हमने डालने हैं मसाले वगैरह। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले डाल लेंगे। तो सुरख मिर्च मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच, आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच, गरम मसाला लिया है आधा चम्मच, काली मिर्च लिया है 1 चम्मच, नमक लिया है मैंने 1 चम्मच, क्योंकि पहले भी नमक डाल दिया था। तो 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, इसको इस तरह से हम मसल कर डाल लेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें कुछ कटी हुई, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ, इनको अच्छी तरह से धो लिया था। और 1 गुट्टी धनिया की ली है, क्योंकि धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए आपने धनिया लाजमी डालनी है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इस तरह से अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले हमने डाले हैं इस तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये देखें, मैंने सारा जो है इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर 2 से 2.5 चम्मच। इसको हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें क्रंची सा टेस्ट आए, इसको और कोई डालने की इसकी वजह नहीं है, इसमें कोई और टेस्ट नहीं होता, तो इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हमने इसको फिर से मिक्स कर लेना है। ये थोड़ी सी जो यखनी इसके अंदर से ही निकली थी, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये ज़ाया भी ना हो, और थोड़ा सा हार्ड भी लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें यखनी शामिल कर ली है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हमने इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से हमने हाथों पर ऑयल थोड़ा सा लगाएँ और इस तरह से हमने गोल सी टिक्की बना लेनी है, जिस तरह की आपको शेप पसंद हो, बड़ी या छोटी आप कर सकते हैं। तो मैंने इनकी सारी जो टिक्कियाँ हैं तैयार कर ली हैं, तो कुछ मैंने फ्रिज में रख दी हैं। तो अब मैंने क्या करना है, इस तरह से अंडे को फेंट लिया अच्छी तरह से। तो अब ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर, और ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हमारी पकी हुई हैं, इसलिए हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं करना। तो ये देखें, बहुत ही अच्छी सी हमारी जो स्नैक्स हैं तैयार हो चुकी हैं। आलू की और चिकन की टिक्कियाँ बहुत टेस्टी हैं और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। आप मेहमानों के लिए बना कर रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।